एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेचुरल जॉइन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वी जॉइन। इक्वी इक्वी वर्ड से पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्विवेलेंट ऑपरेटर, इक्विवेलेंट कंडीशन लग रही है। अब आप बोलोगे कि नेचुरल जॉइन में भी तो इक्विवेलेंट कंडीशन लग रही थी, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? नेचुरल जॉइन में इक्विवेलेंट कंडीशन किस पे लग रही थी? जो कॉमन फील्ड था। नेचुरल जॉइन सबसे पहले जॉइंस के लिए भी क्या होता है, जॉइंस के लिए किसी दो टेबल्स का ज्वाइन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इन दोनों टेबल्स के बीच में कोई कॉमन फील्ड होना चाहिए, कोई रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। जब उस कॉमन फील्ड के बीच या उस रिलेटेड फील्ड के बीच आप इक्विवेलेंट कंडीशन लगाओगे तो वो था नेचुरल जॉइन। बट उस कॉमन फील्ड के एक्स्ट्रा किसी फील्ड पे आपको इक्विवेलेंट ऑपरेटर लगाना है, किसी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को आपको इक्विवेलेंट करना है, वहां पे आपको इक्वी जॉइन यूज करना होगा। It is a type of join that combines tables based on matching value in a specified column. नेचुरल जॉइन में यहाँ पे स्पेसिफाइड कॉलम की जगह क्या था? कॉमन कॉलम। जो कॉमन एट्रीब्यूट है दो टेबल्स के बीच में, उनके बीच में इक्विवेलेंट कंडीशन लगा रहे थे। बट इक्वी जॉइन में किसी स्पेसिफाइड कॉलम पे आप इक्वी कंडीशन लगा रहे हो, वो इक्वी जॉइन है। द कॉलम नेम डोंट नीड टू बी सेम। नेचुरल जॉइन में क्या था? जो कॉलम नेम था वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। कॉलम नेम प्लस डेटा टाइप दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, क्योंकि वहां पे इक्विवेलेंट कंडीशन किसके बीच लगा रहे थे? जो दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड था। बट इसके अंदर किसी स्पेसिफाइड कॉलम के बीच आप इक्विवेलेंट कंडीशन लगा रहे हो, तो वहां पे कॉलम का नेम सेम होना कंपल्सरी नहीं है। द रिजल्टेंट टेबल कंटेन्स रिपीटेड कॉलम। रिजल्टेंट जो टेबल आएगी इक्वी जॉइन अप्लाई करने के बाद, जो टेबल बनेगी वो कॉमन कंटेन रिपीटेड कॉलम। ओके, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। ये टेबल ए है, टेबल बी है, इक्वी जॉइन इन दोनों के बीच में जो इक्वल है उनको आप सेलेक्ट कर रहे हो, इक्वी जॉइन है। अब हम क्वेरी के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। ओके, यहाँ पे क्वेरी है कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट हैविंग लोकेशन सेम इज एड्रेस। तो बोला कि हमें वो एम्प्लॉय नेम चाहिए जिसका एड्रेस और उसके जिस डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है उसकी लोकेशन दोनों सेम हो। वो एम्प्लॉय चाहिए, उनका एम्प्लॉय चाहिए जिनका एड्रेस प्लस जहां वो काम कर रहा है वो लोकेशन दोनों एग्जैक्टली सेम हो। हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? ये चाहिए। तो पहले आप मैनुअली देख लेते हैं कि अगर ये क्वेरी है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। एम्प्लॉय E1 है, नाम है रवि, इसका एड्रेस क्या है? मुंबई है। इसमें देखते हैं एम्प्लॉय नंबर E1 कहाँ काम कर रहा है? मुंबई में, मीन ये वाली रो आनी चाहिए। सेकंड देखते हैं E2 का एड्रेस क्या है? दिल्ली, और E2 डिपार्टमेंट D2 में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है? जयपुर। तो ये रो नहीं आनी चाहिए, मतलब ये नेम नहीं आना चाहिए, ये नेम आना चाहिए। थर्ड देखते E3 की लोकेशन एड्रेस क्या है? जोधपुर। वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? D3 में कर रहा है। D3 डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है? वाईजेक। तो ये वाली ये रहीम भी नहीं आना चाहिए। लेकिन आउटपुट में क्या आना चाहिए? ओनली रवि। ओके, तो इसको आप क्वेरी के थ्रू कैसे सोल्व करोगे, ज्वाइन के थ्रू हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेलेक्ट कमांड लिखते हैं, और सेलेक्ट कमांड के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लिखते हैं? जो आपको आउटपुट में डिस्प्ले करना है, जो आउटपुट में दिखाना है। तो आउटपुट में क्या चाहिए? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। तो इसको क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम लिख दो। एट्रीब्यूट का नेम एग्जैक्टली सेम लगना है। EMP नहीं है, मैंने ई नेम किया तो ई नेम लिखो। कमांड में क्वेरी में वही एम्प्लॉय नेम लिखोगे, वही एट्रीब्यूट एग्जैक्टली सेम नेम लिखोगे जैसा टेबल में लिखा हुआ है। फिर लिखेंगे आउटपुट में जो डिस्प्ले करना है वो सेलेक्ट कमांड के साथ लिख लिया। आउटपुट में आपको ओनली एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है। फिर फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम के साथ क्या लिखते हैं? जिन टेबल से आपको इंफॉर्मेशन फेच करनी है, जिन टेबल्स का यूज करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा, वो टेबल्स लिख देते हैं। आपको यहाँ पे लोकेशन और एड्रेस दोनों को मैच करवाना है, मतलब एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी उतनी कॉमा के थ्रू लिख देते हैं। ओके, फ्रॉम के साथ वो लिख दिया। फ्रॉम के साथ जो टेबल्स है कॉमा लगा के लिखते हैं। इस कॉमा का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे क्वेरी क्या होता है, इनके बीच में क्रॉस ज्वाइन हो जाता है।
अगर आपको क्रॉस ज्वाइन नहीं पता कैसे होता है तो मैंने क्रॉस ज्वाइन का वीडियो बना रखा है, प्लीज एक बार वो जाकर देख लीजिए। वो देखने के बाद ही आप, अगर आपको क्रॉस ज्वाइन पता होगा तभी आपको आगे नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन समझ आएगा। तो मैं यहाँ ये टेबल से ईएमपी डिपार्टमेंट ये लिखते ही क्या होगा, इनका क्रॉस ज्वाइन होगा। ओके, क्रॉस ज्वाइन होने के बाद क्या टेबल बनेगी, ये टेबल बन जाएगी। ये क्रॉस ज्वाइन के बाद है, इन दोनों पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये दोनों टेबल्स के बीच में क्रॉस ज्वाइन होने पे ये टेबल्स बनी है। क्रॉस ज्वाइन में सारी जितनी रो होती है एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, ये हो गया। देन आपको कंडीशन लगानी है कि कंडीशन क्या चाहिए। यहाँ पे क्या, हु इज वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट हैविंग लोकेशन सेम इज एड्रेस। तो कंडीशन जो लगानी है वेयर कमांड के बाद साथ लगाते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको जो कॉमन फील्ड होगा, दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड होगा, सबसे पहले उसको इक्वल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल क्या डिटेल दे रही है, ओनली एम्प्लॉय की डिटेल दे रही है कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। डिपार्टमेंट टेबल क्या दे रही है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल में से और डिपार्टमेंट टेबल में से, दोनों में से इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले वो एम्प्लॉय कम से कम किसी डिपार्टमेंट में तो काम करना चाहिए। जब वो एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा तभी तो उसका खुद का एड्रेस प्लस उस डिपार्टमेंट की लोकेशन आप मैच करवाओगे। जब उसको कोई डिपार्टमेंट ही अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आपको उसके डिपार्टमेंट की लोकेशन होने का सवाल ही नहीं होता। जब उसको किसी डिपार्टमेंट में काम ही नहीं करता तो लोकेशन कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो कॉमन फील्ड है उसको इक्वल करना है। और कॉमन फील्ड को इक्वल करना मतलब नेचुरल ज्वाइन होता है। तो क्या कॉमन फील्ड को इक्वल करना है, तो पहले सबसे पहले एम्प्लॉय ईएमपी टेबल में से एम्प्लॉय नंबर उठाओ, नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट ईएमपी एंड ये इक्वल होने के बाद क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में से एड्रेस उठाओ इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल में से लोकेशन। ये क्वेरी हो गई। अब इस क्वेरी में क्वेरी कंपाइल सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है, क्वेरी कंपाइल होना स्टार्ट होती है फ्रॉम कंडीशन से। फ्रॉम के बाद जितने भी टेबल्स लिखे होते हैं कोमा लगा के सबसे पहले उनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से कंपाइल हुई, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट लिखा हुआ, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, ये टेबल बन गई। ओके, देन आता है कंडीशन, वेयर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। वेयर से देखते हैं कि एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर कौन सा, ये मैच करो, E1 इक्वल टू E1 है। ये अगर ट्रू है, एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड की ट्रू होती है तभी आपको राइट हैंड साइड की चेक करने की जरूरत है। अगर वो फॉल्स हो गई तो आपको राइट हैंड साइड में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड में रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर है, ये इक्वल है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, एम्प्लॉय डॉट एड्रेस इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन। एम्प्लॉय डॉट एड्रेस बॉम्बे, ये बॉम्बे, तो इक्वल हो गई, ये वाली रो सेलेक्ट होके आ गई। सेकंड देखते हैं, इवन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर सही है, नहीं है, ये नहीं आएगी। देन आफ्टर देखते हैं वापस E1 E3 इक्वल है, दोनों के एम्प्लॉय नंबर दोनों टेबल के इक्वल है, नहीं है, मीन ये रो भी नहीं आएगी। देन देखते हैं E2 E1 इक्वल है, नहीं, ये भी नहीं आएगी। देन देखते हैं E2 E2 एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल है, ओके। देन नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, एम्प्लॉय डॉट एड्रेस इक्वल है डिपार्टमेंट और लोकेशन के, दिल्ली बॉम्बे इक्वल नहीं है, मीन ये रो भी नहीं आएगी। सो ये चेक कर ले, कवि और जयपुर इक्वल है, नहीं है, ये भी नहीं आएगी। देन E2 E3 तो एम्प्लॉय नंबर इक्वल नहीं दोनों टेबल के, ये रो भी नहीं आएगी। E3 E1 नहीं इक्वल है, ये भी रो नहीं आएगी। यानी E3 E2 ये भी नहीं आएगी। फिर है E3 और E3 एम्प्लॉय नंबर इक्वल है, तो लोकेशन चेक करते हैं, जोधपुर YJ इक्वल है, नहीं है, ये रो भी नहीं आएगी। तो इतनी क्वेरी, इस क्वेरी ने आपको क्या आउटपुट दिया, ये वाली कंप्लीट रो दे दी। ओके, अब इस कंप्लीट रो में से सेलेक्ट कमांड में जो भी लिखा हुआ है वो आउटपुट में आ जाएगा। सेलेक्ट कमांड में क्या लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, तो एम्प्लॉय नेम क्या है, रवि।
पर हमने यहाँ मैनुअली अपने नॉर्मली खुद से एग्जीक्यूट किया था, खुद से देखा था, तो रिजल्ट क्या आ रहा था? रवि आ रहा था। और जब आप ये ज्वाइन कंडीशन लगा के आउटपुट देखा, रवि आ रहा है, तो इस क्वेरी का आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय नेम रवि। का आउटपुट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो कॉमन फील्ड है उसको इक्वल करना तो कंपलसरी होता है, पहले उसको इक्वल करो, उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, जो जिस स्पेसिफाइड कॉलम को आपको इक्वल करना है वो कंडीशन लगा दो। तो ये हो गया इक्वी ज्वाइन। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहां से आ रहा है? ये आ रहा है नेचुरल ज्वाइन से। तो आपको इक्वी ज्वाइन समझने के लिए क्रॉस ज्वाइन भी पता होना चाहिए प्लस नेचुरल ज्वाइन भी पता होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंस के सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। हम 1 बाय 1 बना रहे हैं। हमें जैसे जो सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन समझना जरूरी है, तो मैंने क्रॉस ज्वाइन का वीडियो बनाया। देन आफ्टर नेचुरल ज्वाइन समझना जरूरी है, नेचुरल ज्वाइन का बनाया। देन आफ्टर जब आपको क्रॉस ज्वाइन प्लस इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन दोनों समझ आ जाएंगे, तभी आपको जाके इक्वी ज्वाइन समझ आएगा। तो प्लीज इक्वी ज्वाइन को समझने से पहले क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन के वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको जाके इक्वी ज्वाइन समझ आएगा। तो ये सब था इक्वी ज्वाइन के बारे में, इक्वी ज्वाइन क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ ज्वाइन पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।